प्रीति एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वो काफी बदतमीज थी। उसे बचपन से ही अपने पिता ब्रिजेश की देखा देखी पान खाने की बुरी लत थी। वो पान को खाकर यहाँ वहाँ उसे थूकती रहती थी, जिससे उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कल्याणी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, ए लड़के, कहाँ है तू? जरा यहाँ आ, हमको तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कहाँ सुबह सुबह इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कौन पताल लोक में थोड़ी ना है। तभी प्रीति अपने मुंह का पान पास के गमले में थूक देती है, जिसे देख कल्याणी बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है, हाय हाय, एक तुम और तुम्हारे पिता, हम तुम्हें इतनी बार समझा चुके हैं कि यूँ इधर उधर पान ना थूका करो, लेकिन तुम्हें तो कोई बात माननी ही नहीं होती। क्या बात है, जो बोलना है ना साफ साफ बोलो, खामखा के सिरदर्दी मत चढ़ाओ। अब तुमसे बात करने के लिए हम अपना इतना महंगा पान खराब करें? ठीक है, अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखे हैं, कल आ रहे हैं लड़के वाले तुम्हें देखने, समझ गई? तो थोड़ा बन ठन कर रहना उनके आगे। अरे हमको नहीं करनी कोनो शादी वादी। चुप करो तुम, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी नहीं करोगी तो क्या बुढ़ापे में करोगी? तभी वहाँ प्रीति के पिता चलकर आ जाते हैं। देखिए बाबूजी, माँ जी हमारी शादी की बात कर रही हैं और हमें नहीं करनी कोई शादी। अरे तो क्या हुआ, मिल लो एक बार। हमने सुना लड़का बहुत ही सुंदर है और पैसे वाला भी, समझी? पैसों वाला सुनते ही प्रीति खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन उसकी माँ का पसंद किया हुआ लड़का विजय अपनी माँ सरला के साथ उसके घर उसे देखने आता है। ब्रिजेश और कल्याणी दोनों मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अरे बहन जी, आ गई आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाई साहब, हम बहुत आराम से पहुँचे हैं। वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। सरला उन्हें कहती है, अरे बहन जी, जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए, जरा उसे भी देख लें। अरे बहन जी, काहे नहीं, अभी बुला देते हैं। अरे प्रीति, जरा यहाँ तो आओ। तभी सामने से तैयार होकर हाथ में चाय नाश्ता लिए प्रीति आती है, जिसे देख विजय को उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और सरला भी उसकी तारीफ करती है। आए हाय बहन जी, अजी आपकी बेटी तो एकदम सुंदर है। इसका सुंदर सा चेहरा, मोटी मोटी आँखें और लाल लाल होठ, वाह क्या कहना बहन जी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, फिर तो हम रिश्ता पक्का समझे, है ना बहन जी? अरे हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। दोनों परिवारों की तरफ से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल में सबको अपने हाथ के बने अलग अलग तरीके के पान बनाकर खिलाने लगती है और खुद भी बड़े मजे से खाती है। लेकिन उसकी सास सरला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि प्रीति घर के अंदर कहीं न कहीं पान की पिचकारी निकाल दिया करती थी, जिससे पूरा घर गंदा रहता था। सरला इन सब से परेशान हो जाती है और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? तनिक इधर तो आओ फुर्ती में। अरे आ रहे हैं, काहे पूरा घर सिर पर उठा लिए? अरे ओ बहू, हमें ये तुम्हारा पान बनाकर दूसरों को खाना और खिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे तुम ये सब बंद कर दो, इसकी वजह से हमारी खानदान में बहुत बेइज्जती होती है। देखिए माँ जी, बात ऐसी है कि हमें पान खाना बहुत पसंद है। अगर आपको इससे कोई तकलीफ है ना, तो हम ये खाना नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी तकलीफ छोड़ दीजिए। अरे तू पान खाना छोड़े या ना छोड़े, लेकिन कम से कम इस घर की दीवारी को तो बख्श दे। देख, तेरी पान की पिचकारियों से कितना लाल हो गया है। तो पान कहाँ थूके?
आपके मुंह पर। साला पता नहीं दोनों बात की दिक्कत है इनको। ये बात बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी सास आग बबूला हो जाती है। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है, तब उसकी माँ उसे सब बताती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी बीवी प्रीति के पास जाता है। प्रीति ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ, काय चिल्ला रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस हमारे घर की दीवारें और गमले छोड़कर उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। का विजय, तुम भी आते ही शुरू हो जाते हो, मतलब बताइए। अरे जरा घर की सफेद दीवारों को देखो, जो कि अब सारी लाल हो गई हैं। वही ये गमले, इन पर हरे रंग के पत्ते खिले हुए थे, और अब कौन इन्हें हरा कहेगा? हाँ तो एक काम करते हैं ना, पान खाकर आपकी जेबा में थूक देते हैं और मुंह पोंछ लेंगे माँ जी की साड़ी से। कमाल करते हैं आप भी विजय जी। एक कानपुरिया को पान खाने से मना कर रहे हैं। अब हमारी बात सुन लीजिए, हम ऐसे ही पान खाएंगे और ऐसे ही थूकेंगे, समझ गए आप? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रीति अब और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आती है और अपने ससुराल वालों को परेशान करने लगती है। हार कर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो विजय और उसकी माँ सरला अपनी बहू को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वो लोग खुद भी पान खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग प्रीति के कमरे में जाकर पान थूकने लगते हैं और उसी के कपड़ों से मुंह पोंछने लग जाते हैं। प्रीति अपने पति और सास की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान होती है और उनसे पूछती है, माँ जी ये सब का है? आप दोनों ने हमार कमरे में आकर पान थूका, हमार कपड़न पे मुंह पोंछा, इका बकलोलबाजी लगा रखी है। अरे तूने ही तो कहा था कि तू नहीं सुधरेगी, इसीलिए हमने भी खुद को तेरे रंग में ढाल लिया और तेरी जैसी ही हरकतें करने लग गए। क्यों, कोई तकलीफ है क्या तुझे? तकलीफ का है नहीं होगी हमका, हमार कमरा गंदा कर दिया, हमार सब कपड़े गंदे कर दिए और हमका ही तकलीफ नहीं हो, हमका कौन आराम मिलेगा क्या ये सब से? अब पता लगा कि कैसा लगता था हमें जब तुम पूरे घर में पान की पिचकारी मारकर हमारे कपड़ों से पोंछती हो। तब हमारी इज्जत और प्राइवेसी तुम्हारे लिए मजाक थी ना? प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों से माफी मांगती है। हमका माफ कर दीजिए माँ जी। विजय जी, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, हमको अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, वादा करो तुम ये पान खाना छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ वादा, पान का पिचकारी की कसम। अरे लेकिन ये घर की साफ सफाई कौन करेगा? ये हम करेंगे माँ जी, गंदा हमने किया है तो साफ भी हम ही कर देंगे। प्रीति पूरे घर के पान के दाग साफ करती है, साथ ही साथ अपनी पान खाने की बुरी लत भी पूरे तरीके से छोड़ देती है, जिसके साथ वो घर की सफाई का पूरा ख्याल रखती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पान वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पान खाना इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।